नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। आज दिनांक 22 अप्रैल 2023 को काव्या रेजिडेंसी पर भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती में जय शंकर देवलिया, आलोक व्यास, अमित नायक, प्रमोद शर्मा, धर्मेंद्र नायक, कैलाश पस्तोड़, जीतू नायक, विवेक अजरिया, देवेंद्र दुबे, रोहित मिश्रा सहित काफी ब्राह्मण उपस्थित थे। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानी देवलिया जी, हमारे सभी बुजुर्ग भाइयों, छोटे भाइयों, सर्वप्रथम आज आपको अपने मध्य पाकर हम अत्यंत हर्ष विभोर हैं। आज आपका आगमन हमारे सौभाग्य के उदय का प्रतीक है। ऐसे पुण्य एवं परमार्थ स्थल पर शैक्षिक उत्थान के अग्रदूत के रूप में मैं आतिथ्य भाव से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान परशुराम जो विष्णु के 6वें अवतार हैं, उनके इस पर्व पर और अक्षय तृतीया पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस संसार में ब्राह्मण ही एक ऐसी कौम है जो भूखा रहकर भी उसके अपने ओठों से हमेशा विश्व शांति की भावना ही निकलती है। ब्राह्मण एक ऐसा कौम है जो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। हर धर्म में लोग अपने अपने फ्लेवर्स को सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, लेकिन हमारा सनातन एक ऐसा धर्म है जो हमेशा ये सोचता है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। चाहे हम ये तो मानव है, हम अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, चींटी से लेकर हाथी तक और गौरैया से लेकर के गिद्ध तक सभी के बारे में सोचते हैं। ये ब्राह्मण के आदर्श हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलने की चाहत रखते हैं, भावना रखते हैं। इसलिए ब्राह्मण पर टिप्पणी करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि जब जब भी इस देश में इस देश को तोड़ने की कोशिश की गई, ब्राह्मण ने ही अपनी शिखा को खोल करके इस देश को और इसकी संस्कृति को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बुद्ध दीक्षी हूं, जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां देने से पहले कभी 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जिन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम और सभी क्षत्रियों को अपनी शक्तियां प्रदान कर दी थी। मैं वो चाणक्य हूं जो वनवासी को, जो वंचित वनवासी हैं, उनको उठा करके मैंने भारत की राजगद्दी पर बैठाया। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने ज्ञान के बल पर मैंने विश्व के लोगों को एक ध्वज तले लाया था। मैं वो दयानंद सरस्वती हूं जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा भ्रष्ट किए हुए इस रास्ते को लाने के लिए वेदों की ओर लौटो ये संकेत दिया। मैं ब्राह्मण हूं, मैं जन्मजात तपस्वी, मैं जन्मजात साधक हूं। मैंने साधना की है। जब मैंने संगीत की साधना की तो मैं तानसेन बन गया। जब मैंने सुरों की साधना की तो मैं लता मंगेशकर बन गया। मैं कितनी कहानी सुनाऊं, बस इतना कहूँगा, ब्राह्मण इस भारत का मस्तिष्क है। आप लोगों ने आज मेरी इस बात को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब इसी कड़ी में मैं आदरणीय वकील साहब से अनुरोध करूँगा कि वो जाएँ।
साथ ही उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारे ब्राह्मण भाई को दिशा दें। और दोस्तों, दुख का विभाग का विषय ये है कि आज के इस दौर में सर्वाधिक ब्राह्मण वर्ग को ही सभी जातियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जाता है, नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए और कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है, हम स्वयं में उत्तरदायी। हमारे बहुत से भाइयों का, हमारे बहुत सी युवा पीढ़ी का नैतिक और चारित्रिक पतन हुआ है। और जब भी किसी ब्राह्मण का नैतिक और चारित्रिक पतन हो जाएगा, वो ब्राह्मणत्व को खो देगा। इसलिए आज के दिन हम सभी ब्राह्मण भाइयों को स्वयं और अन्य भटके हुए ब्राह्मण भाइयों को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा बल उसका नैतिक बल होता है, उसका चारित्रिक बल होता है। हम उस चारित्रिक और नैतिक बल को अपने आप प्राप्त करें। और शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो कभी खर्च नहीं होती, उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाती है और शिक्षा के मार्ग पर उन्हें लानी पड़ती है। और जहाँ भी हमारे कमजोर वर्ग के ब्राह्मण भाई हैं, उनका सामूहिक रूप से हम मदद करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। दोस्तों, आज बड़े दुख का विषय ये है कि हमारे छोटे भाई जयशंकर देवजिया ने काफ़ी वर्षों तक एक अच्छे आयोजन किया, लेकिन कुछ हमारे भाई दूसरे के बलगामी में आकर उसे एक अच्छे आयोजन को देखना ना पसंद नहीं किया। और आज जो पूरे नगर में हम सभी लोग अच्छे तरीके से आयोजन करते थे, दुख दुर्भाग्य की बात है आज ब्राह्मण समाज एक अच्छे आयोजन से पंचायत। तो इस बार हम सब लोग शपथ में किया से 1 महीने पहले एक बार हम सभी लोग एकजुट होकर बैठे और उस आंदोलन को पुनर्जीवित करें। तो सभी लोग मिल बैठ के आपस के गिले शिकवे दूर करने का प्रयास करते हुए वो आयोजन हो और ब्राह्मणों को भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। आपने तो इस समय समाज में जो भी चल रहा है सारी चीज़ें व्यक्त करें और वो भी यही रहा है, किसी से छुपा नहीं, हर आदमी ब्राह्मण गीता से जुड़ने लगा है। और सबसे बड़ी खराबी वो बात अलग है, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण की ही टांग खींच रहा है, उसी में सारा पता चल रहा है। आज की स्थिति बड़ी गंभीर चल रही है। इस गंभीर परिस्थितियों को कैसे अपन लोग झेले, तो इसमें एक मस्तिष्क आपको देश जाए अलग से बिल्कुल है आपके पास, उससे आप लोग काम कर रहे हैं। वो अपना किसी भी तरीके से सम्मान बचाए, किसी भी तरीके से। हालांकि लोग बचने नहीं दे रहे, लेकिन अब वो नहीं चल पा रही उनकी, तो वो बचा हुआ है किसी तरीके से। अब इसी कड़ी में हम इसी कड़ी में हम अपने आदरणीय जयशंकर आज हमारे परशुराम भगवान का जन्मदिन है, जो बड़े उत्साह से मनाया जाता, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मुझे धक्का देने का प्रयास किया। कहते हैं टांग खींचते हैं, टांग अपनी मजबूत रखिए। मैं तो जानता हूँ कि टांग कोई नहीं खींच पाए, लेकिन फिर भी इस वर्ष जो है सोचा था कि अच्छा जुलूस निकालेंगे। प्रशासन थोड़ा सख्त है और ऐसी घटनाएं घट गई हैं अपने जो है हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में, जो
इसी कारण से जो है जुलूस नहीं निकाला गया। नहीं तो पहला मैंने ये सोचा था कि जो पहली बार मेरे अध्यक्ष बनने पर जुलूस निकला था उसी तरह से जुलूस निकलता, लेकिन आज मैं प्रण लेता हूँ वो उससे अच्छा जो 4-6 साल का जो गैप हो गया है वो केवल अगले वर्ष ही पूरा किया जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि अच्छे से अच्छा जुलूस निकलेगा जिसमें मौलानीपुर की मैं कम से कम 4-5 को हाथी आऊँगी, मैं स्वयं लेके आऊँगी। और पिछली बार मैंने जब शुरुआत की थी तब ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब कुछ कारणों से भाई क्या है कि सब लोग ताकत है हमारी, अगर हमें कमज़ोर कर देंगे तो आपकी ताकत कमज़ोर होगी। और हमें तो सब अपने बड़े भाइयों का, हमारे वकील साहब हैं उनका सहयोग, आलू भाई साहब हैं, हमारे छोटे भाई हैं।